वेलकम टू द अल्टीमेट गेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फार्मूला चीट शीट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर क्लास। अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कोई एक ऐसा चैप्टर है जो सीधे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को गारंटेड मार्क्स में बदल देता है, तो वो यही है। गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के स्कोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। इन क्वेश्चंस में 100% स्कोर करने का सीक्रेट सिर्फ फार्मूला जानना ही नहीं है, बल्कि ट्रैप्स को पहचानना, यूनिट कन्वर्जन की गलतियों से बचना और टाइम प्रेशर में एक रिपीटेबल स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। इस सेक्शन में हम हर कोर ओएस डोमेन को क्लियर मैथमेटिकल फार्मूला, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग टेम्पलेट्स, हाई यील्ड गेट ट्रैप अलर्ट्स और टाइम सेविंग शॉर्टकट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इस मास्टर रेफरेंस गाइड को अपने फाइनल रिवीजन टूलकिट की तरह बुकमार्क कर लीजिए। सेक्शन ब्रेक। डोमेन 1, सीपीयू शेड्यूलिंग मैट्रिक्स और प्रीएम्पशन डायनेमिक्स। सीपीयू शेड्यूलिंग क्वेश्चंस आपकी उस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं जिससे आप गैंट चार्ट्स का यूज करके प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशंस को ट्रैक कर सकें और टाइम बेस्ड मैट्रिक्स को एक्यूरेटली कंप्यूट कर सकें। यह डायग्राम एक सीपीयू शेड्यूलिंग टाइमलाइन को दिखाता है जो कि प्रोसेस इवेंट्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बीच के रिलेशनशिप को समझाता है। यह एक टाइमलाइन पर अराइवल टाइम, फर्स्ट रन और कंप्लीशन टाइम को मैप आउट करता है ताकि रिस्पॉन्स टाइम को फर्स्ट रन से पहले होने वाले डिले, वेटिंग टाइम को एक्यूमुलेटेड आइडल पीरियड्स और टर्न अराउंड टाइम को अराइवल से कंप्लीशन तक के टोटल ड्यूरेशन के रूप में डिफाइन किया जा सके। कोर इक्वेशंस। टर्न अराउंड टाइम यानी टीएटी, प्रोसेस अराइवल से लेकर कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक का टोटल बीता हुआ टाइम। टीएटी इक्वल्स कंप्लीशन टाइम सीटी माइनस अराइवल टाइम एटी। वेटिंग टाइम यानी डब्ल्यूटी, रेडी क्यू में वेट करने में किसी प्रोसेस द्वारा बिताया गया टोटल टाइम। WT इक्वल्स टर्न अराउंड टाइम TAT माइनस बर्स्ट टाइम BT। रिस्पॉन्स टाइम यानी RT, अराइवल से लेकर पहली बार प्रोसेस को CPU असाइन होने तक लगने वाला टाइम। RT इक्वल्स टाइम ऑफ फर्स्ट CPU एग्जीक्यूशन माइनस अराइवल टाइम AT। CPU यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट। CPU यूटिलाइजेशन इक्वल्स टोटल एक्टिव CPU टाइम डिवाइडेड बाय टोटल शेड्यूल टाइम टाइम्स 100%। Throughput equals total processes completed divided by total elapsed time. Section break. Step by step solving template Gantt chart execution. एक क्लीन टाइमलाइन ड्रा करें। हमेशा आप अपने स्क्रैच पैड पर T=0 से स्टार्ट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल गैंट चार्ट ड्रा करें। हर इवेंट पॉइंट पर रेडी क्यू को ट्रैक करें। प्रोसेस अराइवल्स और प्रोसेस कंप्लीशंस को एक्सप्लिसिट इवेंट पॉइंट्स की तरह रिकॉर्ड करें। प्रीएम्पशन इंस्टेंट्स को हैंडल करें। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी SRT, एफ या प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी के लिए रेडी क्यू को केवल तभी री-इवैल्यूएट करें जब कोई नया प्रोसेस अराइव होता है या करंट प्रोसेस फिनिश या ब्लॉक होता है। टाई ब्रेकिंग रूल्स को एक्सप्लिसिटली अप्लाई करें। अगर 2 प्रोसेसेज की प्रायोरिटी या रिमेनिंग बर्स्ट टाइम में टाई होता है तो जब तक अदरवाइज स्पेसिफाई न किया गया हो डिफॉल्ट रूप से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी FS स्मॉलेस्ट अराइवल टाइम का यूज करें। सैनिटी चेक वेरीफाई करें कि सभी प्रोसेसेज के बर्स्ट टाइम का सम टोटल CPU एग्जीक्यूशन टाइम के इक्वल है आइडल पीरियड्स की एब्सेंस में। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप अलर्ट्स शेड्यूलिंग। ट्रैप 1 SRTF टाई ब्रेकिंग मिस्टेक्स। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी SRTF में अगर कोई नया प्रोसेस ऐसे बर्स्ट टाइम के साथ अराइव होता है जो करेंटली रनिंग प्रोसेस के रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के इक्वल है तो कोई प्रीएम्पशन नहीं होता है। रनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। प्रीएम्पशन केवल तभी होता है जब इनकमिंग प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम स्ट्रिक्टली शॉर्टर होता है। ट्रैप 2 वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम में कंफ्यूज होना। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स जैसे FC, FS और नॉन प्रीएम्प्टिव SJF के लिए वेटिंग टाइम रिस्ट टाइम के इक्वल होता है। हालांकि प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स जैसे राउंड रॉबिन और SRTF के लिए प्रोसेसेस रनिंग और रेडी स्टेट्स के बीच बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम केवल CPU पर पहले टर्न तक के डिले को मेजर करता है जबकि वेटिंग टाइम रेडी क्यू में सभी आइडल डिलेज को सम करता है। सेक्शन ब्रेक। डोमेन 2 डेडलॉक अवॉइडेंस और रिसोर्स एनालिसिस। डेडलॉक न्यूमेरिकल्स बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके सिस्टम सेफ्टी स्टेट्स को वेरीफाई करने और डेडलॉक्स को पूरी तरह से रोकने के लिए थियोरिटिकल रिसोर्स लिमिट्स कैलकुलेट करने पर फोकस करते हैं। यह डायग्राम उस मैथमेटिकल कंडीशन को इलस्ट्रेट करता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है।
ये दिखाता है कि अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज का टोटल नंबर सभी एक्टिव प्रोसेसेज के कंबाइंड वर्स्ट केस रिसोर्स डिमांड से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, ताकि ये गारंटी दी जा सके कि कम से कम वन प्रोसेस हमेशा फिनिश हो सके और अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर सके। कोर इक्वेशंस। बैंकर्स एल्गोरिथम नीड मैट्रिक्स। नीड ऑफ आई जे इक्वल्स मैक्स ऑफ आई जे माइनस एलोकेशन ऑफ आई जे। डेडलॉक फ्री रिसोर्स थ्रेशहोल्ड। अगर एक सिस्टम में भी प्रोसेसेज हैं और हर प्रोसेस को एक सिंगल रीयूजेबल रिसोर्स टाइप के मैक्सिमम आर मैक्स यूनिट्स की ज़रूरत होती है, तो डेडलॉक कभी न होने की गारंटी देने के लिए ज़रूरी मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स यूनिट्स आर हैं। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू पी ऑफ द क्वांटिटी मैक्स सब आई माइनस 1 प्लस 1। अगर सभी प्रोसेसेज की मैक्सिमम डिमांड्स सेम यानी आर मैक्स हों, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी टाइम्स द क्वांटिटी आर मैक्स माइनस 1 प्लस 1। गिवेन रिसोर्सेज के लिए सपोर्टेड मैक्सिमम प्रोसेसेज आर टोटल रिसोर्सेज दिए जाने पर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन की गारंटी देने के लिए, जहां हर प्रोसेस को आर मैक्स यूनिट्स की जरूरत होती है। P is less than or equal to the floor of quantity R minus 1 divided by the quantity R max minus 1. Section break. Step by step solving template safety algorithm. Need matrix calculate करें. Need equal to max minus allocation. Initial available vector determine करें. Available equals total system resources minus the sum of allocated resources. Processes के थ्रू इटरेट करें. एक प्रोसेस P I ढूंढें जिसकी नीड I अवेलेबल से कम या उसके बराबर हो। एग्जीक्यूशन और रिक्लेमेशन को सिमुलेट करें। एक बार जब पी आई फिनिश हो जाए तो उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिक्लेम कर लें। न्यू अवेलेबल इक्वल टू करंट अवेलेबल प्लस एलोकेशन सब आई। रिजल्ट को इवैल्यूएट करें। अगर सभी प्रोसेसेज फिनिश हो जाते हैं तो सिस्टम सेफ स्टेट में है। अगर कोई भी प्रोसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि नीड आई अवेलेबल से कम या उसके बराबर हो और अनएलोकेटेड प्रोसेसेज बचे हों, तो सिस्टम अनसेफ स्टेट में है। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप अलर्ट्स डेडलॉक। ट्रैप 1 इमीडिएट ग्रांट वर्सेस सिस्टम सेफ्टी। एक गेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर प्रोसेस P1 R0 के 1 यूनिट की रिक्वेस्ट करता है तो क्या रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ग्रांट किया जा सकता है। सिर्फ यह चेक न करें कि क्या रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम या उसके बराबर है। आपको एक हाइपोथेटिकल स्टेट कंस्ट्रक्ट करनी होगी जहां रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है, उसे अवेलेबल से सब्ट्रैक्ट करें, उसे P1 के एलोकेशन में ऐड करें, P1 की नीड को रिकैलकुलेट करें और पूरा सेफ्टी एल्गोरिदम रन करें। रिक्वेस्ट तभी ग्रांट की जाएगी जब रिजल्टिंग स्टेट सेफ हो। ट्रैप 2 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वर्सेस डेडलॉक कंडीशंस। आर इक्वल्स पी टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस आर मैक्स माइनस 1 क्लोज पेरेंथेसिस प्लस 1 गारंटी देता है कि सिस्टम 100% डेडलॉक फ्री है। अगर आर इस थ्रेशोल्ड से नीचे गिरता है तो वर्स्ट केस टाइमिंग में डेडलॉक हो सकता है, लेकिन इसके तुरंत होने की गारंटी नहीं है। इस बात पर क्लोज अटेंशन दें कि क्या क्वेश्चन में गारंटीड डेडलॉक फ्री कंडीशन पूछी गई है वर्सेस पॉसिबल डेडलॉक कंडीशन। सेक्शन ब्रेक। डोमेन 3 मेमोरी मैनेजमेंट पेजिंग और एड्रेस ट्रांसलेशन। पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी के क्वेश्चंस गेट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में न्यूमेरिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बिट लेवल एड्रेस स्लाइसिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, टेबल कैलकुलेशंस और TLB इफेक्टिव टाइम YAT में मास्टर होना क्रूशियल है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को फिजिकल मेमोरी एड्रेस में ट्रांसलेट करने की प्रोसेस को दिखाता है। वर्चुअल एड्रेस को एक पेज नंबर और एक ऑफसेट में स्प्लिट किया जाता है। पेज नंबर का यूज पेज टेबल में करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर को लुकअप करने के लिए एक इंडेक्स की तरह किया जाता है, जबकि ऑफसेट को डायरेक्टली कैरी ओवर किया जाता है। फाइनली फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए फ्रेम नंबर और ऑफसेट को कंबाइन किया जाता है। कोर इक्वेशंस। एड्रेस स्पेस ज्योमेट्री। लॉजिकल एड्रेस स्पेस LAS साइज इक्वल्स टू दी पावर ऑफ m बाइट्स, जो एक m बिट लॉजिकल एड्रेस की तरफ ले जाता है। फिजिकल एड्रेस स्पेस PAS साइज इक्वल्स टू दी पावर ऑफ k बाइट्स, जो एक k बिट फिजिकल एड्रेस की तरफ ले जाता है। पेज साइज PS इक्वल्स फ्रेम साइज FAS साइज इक्वल्स टू दी पावर ऑफ n बाइट्स, जो पेज ऑफसेट D के लिए n बिट्स की तरफ ले जाता है। टोटल पेजेस n पेजेस। n sub pages equal to LAS divided by PS, which equals to the power of m minus n. Total frames n frames. n sub frames equal to PS divided by S, which equals to the power of k minus n. Single level page table size. Page table size open parenthesis PTS close parenthesis equal to n sub pages times page table entry size open parenthesis PTE close parenthesis. PT size
is greater than or equal to the ceiling of log base 2 of n subframes bits plus control bits open parenthesis valid dirty protection etc close parenthesis. बाइट अलाइनमेंट रूल, अगर बिट्स में पीटी साइज एक इवन बाइट मल्टीपल नहीं है तो n पेजेस से मल्टीप्लाई करने से पहले नियरेस्ट होल बाइट में राउंड अप करें जब तक कि क्वेश्चन में एक्सप्रेसिटली कुछ और न कहा गया हो. मल्टी लेवल पेजिंग रूल्स, यह इंश्योर करने के लिए कि एक पेज टेबल सिंगल फिजिकल मेमोरी पेज के अंदर फिट हो जाए. मैक्स एंट्रीज पर पेज टेबल पेज इक्वल टू पेज साइज डिवाइडेड बाई पीटीई साइज. अगर कोई सिस्टम के लेवल पेजिंग यूज करता है तो लॉजिकल एड्रेस पेज नंबर बिट्स m-d को के सब फील्ड्स यानी p1, p2 और इसी तरह pk में स्प्लिट किया जाता है. इफेक्टिव एक्सेस टाइम एटी विद टीएलबी, सीरियल लुकअप टीएलबी फिर मेमोरी at इक्वल टू h टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t सब टीएलबी प्लस t सब मेम क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस h पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t सब टीएलबी प्लस ओपन पैरेंथेसिस प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स t सब मेम क्लोज पैरेंथेसिस. पैरेलल लुकअप टीएलबी और मेमोरी लुकअप कंकरेंटली इनिशिएट किए जाते हैं. at इक्वल टू h टाइम्स t सब मेम प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस h क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t सब टीएलबी प्लस ओपन पैरेंथेसिस के प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स सब मेम क्लोज पैरेंथेसिस. जहां h इक्वल टू टीएलबी हिट रेशियो है, टीएलबी इक्वल टू टीएलबी सर्च लेटेंसी है, t मेम इक्वल टू मेन मेमोरी एक्सेस लेटेंसी है और k इक्वल टू नंबर ऑफ पेजिंग लेवल्स है. 5 डिमांड पेजिंग at विद पेज फॉल्ट्स. at इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस p क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स t सब मेम प्लस p टाइम्स t सब पेज फॉल्ट सर्विस. जहां p इक्वल टू पेज फॉल्ट रेट है. सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग टेम्पलेट मल्टी लेवल पेज टेबल डेरिवेशन. बेस डायमेंशंस एक्सट्रैक्ट करें. a ले as 2 to the power of m p as 2 to 2 पावर ऑफ के पेज साइज 2 to the power of n और pte साइज लिख ले. ऑफ डिटरमाइन करें. d इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ पेज साइज जो n के इक्वल है. टोटल पेज नंबर बिट्स p डिटरमाइन करें. p इक्वल टू m माइनस n. मैक्सिमम एंट्रीज पर पेज डिटरमाइन करें. मैक्स इक्वल टू पेज साइज डिवाइडेड बाय pte साइज जो 2 to the power of x के इक्वल है. पर लेवल बिट्स एलोकेट करें. हर लोअर लेवल पेज टेबल में एट मोस्ट ई मैक्स एंट्रीज होनी चाहिए जिसके लिए x बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी. राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करते हुए x बिट्स एलोकेट करें. pk माइनस 1 और इसी तरह जब तक कि बचे हुए बिट्स आउटर लेवल p1 में फिट न हो जाए. सेक्शन ब्रेक, गेट ट्रैप अलर्ट्स मेमोरी मैनेजमेंट. ट्रैप 1 बिट एड्रेसेबल वर्सेस बाइट एड्रेसेबल मेमोरी. गेट क्वेश्चंस अक्सर एड्रेसेबिलिटी मोड्स स्वैप कर देते हैं. अगर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो हर एड्रेस 1 बाइट $8 बिट्स को पॉइंट करता है. अगर मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है, फॉर एग्जाम्पल 32 बिट वर्ड्स, तो हर एड्रेस 4 बाइट्स $32 बिट्स को पॉइंट करता है. फार्मूला शिफ्ट इन फ्रेम्स इक्वल टू p as इन वर्ड्स डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज इन वर्ड्स. स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा मेमोरी यूनिट अलाइनमेंट वेरीफाई करें. ट्रैप 2 यूनिट कन्वर्जेंस, नैनोसेकंड्स वर्सेस माइक्रोसेकंड्स वर्सेस मिलीसेकंड्स. टीएलबी सर्च टाइम आमतौर पर नैनोसेकंड्स में दिया जाता है जबकि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम मिलीसेकंड्स या माइक्रोसेकंड्स में दिया जाता है. 1 मिलीसेकंड इक्वल टू 10 to the power of 3 माइक्रोसेकंड्स जो इक्वल है 10 the power of 6 नैनोसेकंड्स के. पहले ही यूनिट्स कन्वर्ट कर लेने से ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वाली गलतियों से बचा जा सकता है. सेक्शन ब्रेक डोमेन 4 फाइल सिस्टम्स और यूनिक्स आइनोड ज्योमेट्री आइनोड न्यूमेरिकल आपकी उस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं जिससे आप किसी फाइल सिस्टम द्वारा सपोर्टेड थियोरेटिकल मैक्सिमम फाइल साइज को कैलकुलेट कर सकें जो उसके ब्लॉक पॉइंटर स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है. यह डायग्राम यूनिक्स आइनोड डेटा स्ट्रक्चर और इसके पॉइंटर एक्सपेंशन मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है. यह दिखाता है कि कैसे एक फाइल सिस्टम स्मॉल फाइल्स के लिए डायरेक्ट पॉइंटर्स का यूज करके डेटा ब्लॉक्स को लोकेट करता है और इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ स्टोरेज को मैनेज करने के लिए पॉइंटर्स को नेस्ट करके लार्जर फाइल्स को रेफरेंस देने के लिए सिंगल, डबल या ट्रिपल इनडायरेक्ट इंडेक्स ब्लॉक्स का यूज करता है. कोर इक्वेशंस पॉइंटर्स पर इंडेक्स ब्लॉक के इक्वल टू ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय डिस्क ब्लॉक पॉइंटर साइज. मैक्सिमम डेटा ब्लॉक्स एक्सेसिबल. ब्लॉक्स डायरेक्ट इक्वल्स एन डायरेक्ट. ब्लॉक्स सिंगल इक्वल्स एन सिंगल टाइम्स के इक्वल्स 1 टाइम्स के. ब्लॉक्स डबल इक्वल्स एन डबल टाइम्स के स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 टाइम्स के स्क्वेयर्ड. ब्लॉक्स ट्रिपल इक्वल्स एन ट्रिपल टाइम्स के क्यूब्ड इक्वल्स 1 टाइम्स के क्यूब्ड. टोटल मैक्स ब्लॉक्स इक्वल्स एन डायरेक्ट प्लस के स्क्वेयर्ड प्लस के क्यूब्ड. मैक्सिमम फाइल साइज.
मैक्स फाइल साइज इक्वल्स टोटल मैक्स ब्लॉक्स टाइम्स ब्लॉक साइज। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग टेम्पलेट मैक्स फाइल साइज कैलकुलेशन के कैलकुलेट करें जो कि एक सिंगल इंडेक्स ब्लॉक की कैपेसिटी है के इक्वल्स ब्लॉक साइज इन बाइट्स डिवाइडेड बाय पॉइंटर साइज इन बाइट्स। हर लेवल द्वारा कंट्रीब्यूटेड कैपेसिटी को कैलकुलेट करें। डायरेक्ट कैपेसिटी इक्वल टू एन डायरेक्ट टाइम्स ब्लॉक साइज सिंगल इनडायरेक्ट कैपेसिटी इक्वल टू 1 टाइम्स के टाइम्स ब्लॉक साइज डबल इनडायरेक्ट कैपेसिटी इक्वल टू 1 टाइम्स के स्क्वायर टाइम्स ब्लॉक साइज ट्रिपल इनडायरेक्ट कैपेसिटी इक्वल टू 1 टाइम्स के क्यूब टाइम्स ब्लॉक साइज सम द कैपेसिटीज सारे इंडिविजुअल लेवल कैपेसिटीज को एक साथ ऐड करें। एड्रेस बस लिमिट के साथ कंपेयर करें। अगर ओएस एक बिट फाइल पॉइंटर का यूजर करता है तो एब्सोल्यूट हार्ड सीलिंग 2 टू द पावर ऑफ ए बाइट्स है। एक्चुअल मैक्सिमम फाइल साइज आइनोड मैक्स साइज और 2 टू द पावर ऑफ ए का मिनिमम होता है। सेक्शन ब्रेक गेट ट्रैप अलर्ट्स आइनोड्स ट्रैप 1 फाइल साइज में ओवरहेड मेटाडेटा ब्लॉक्स को इंक्लूड करना। मैक्स फाइल साइज स्ट्रिक्टली यूजर डेटा कंटेंट पेलोड को रेफर करता है। फाइल की डेटा कैपेसिटी कंप्यूट करते समय इंडेक्स ब्लॉक्स या मेटाडेटा ओवरहेड ब्लॉक्स को काउंट न करें। हालांकि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि साइज एक्स की फाइल को स्टोर करने के लिए कितने टोटल डिस्क ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको डेटा ब्लॉक्स और एलोकेटेड सभी इंडेक्स ब्लॉक्स दोनों को काउंट करना होगा। सेक्शन ब्रेक डोमेन 5 डिस्क हार्डवेयर डायनेमिक्स और हेड शेड्यूलिंग डिस्क ड्राइव के क्वेश्चंस फिजिकल हार्डवेयर लेटेंसी कैलकुलेशंस और हेड शेड्यूलिंग मूवमेंट एल्गोरिदम्स में स्प्लिट होते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि टोटल डिस्क एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यह दिखाता है कि टोटल टाइम 3 कंपोनेंट्स का सम है। सीक टाइम जो कि वह टाइम है जो डिस्क हेड को टारगेट ट्रैक तक मूव करने में लगता है। रोटेशनल डिले जो उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो प्लेटर को स्टार्टिंग सेक्टर को हेड के नीचे रोटेट करने के लिए चाहिए होता है। और ट्रांसफर टाइम जो कि वह टाइम है जो डेटा को हेड के नीचे से पास होने और बफर में एंटर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। कोर इक्वेशंस रोटेशनल लेटेंसी टी रॉट एक फुल 360 डिग्री रोटेशन के लिए लगा टाइम टी रॉट इक्वल्स 60 डिवाइडेड बाई आरपीएम सेकंड्स। एवरेज रोटेशनल डिले टी एवरेज रॉट हाफ रोटेशन यानी 180 डिग्री के लिए लगा टाइम टी एवरेज रॉट इक्वल्स 1/2 टाइम्स टी रॉट इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाई आरपीएम सेकंड्स। ट्रांसफर टाइम टी ट्रांसफर डेटा पेलोड को रीड या राइट करने का टाइम टी ट्रांसफर इक्वल्स डेटा साइज टू ट्रांसफर डिवाइडेड बाई ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट इक्वल टू ट्रैक्स पर सेकंड टाइम्स सेक्टर्स पर ट्रैक टाइम्स सेक्टर साइज। टोटल डिस्क एक्सेस टाइम टोटल टाइम इक्वल टू सीक टाइम प्लस टी सब एवरेज रोटेशन प्लस टी सब ट्रांसफर। सेक्शन ब्रेक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रूल्स एक इनिशियल हेड पोजीशन और ट्रैक रिक्वेस्ट्स की एक क्यू दी गई है। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड रिक्वेस्ट्स को उनके आने के एग्जैक्ट ऑर्डर में प्रोसेस करें। SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट करंट हेड पोजीशन के सबसे क्लोज वाली रिक्वेस्ट पर जाएं। स्कैन एलिवेटर डिस्क के एक्सट्रीम एंड की तरफ एक डायरेक्शन में मूव करें 0 या मैक्स ट्रैक -1 और रास्ते में रिक्वेस्ट्स को सर्विस करते जाएं। फिर डायरेक्शन रिवर्स करें। सी स्कैन सर्कुलर स्कैन डिस्क के एक्सट्रीम एंड की तरफ एक डायरेक्शन में मूव करें रिक्वेस्ट्स को सर्विस करते हुए। एंड पर पहुंचने पर रिटर्न स्वीप में बिना किसी रिक्वेस्ट को सर्विस किए तुरंत ट्रैक 0 पर वापस आ जाएं। फिर ऊपर की तरफ सर्विस करना रिज्यूम करें। लुक स्कैन की तरह ही है लेकिन हेड डिस्क एज बाउंड्री तक जाने के बजाय उसी डायरेक्शन में लास्ट रिक्वेस्ट पर ही मुड़ जाता है। सी लुक सी स्कैन की तरह ही है लेकिन हेड फिजिकल बाउंड्री 0 या मैक्स ट्रैक -1 तक जाने के बजाय सीधे हाईएस्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक से लोएस्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक पर वापस जंप करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग टेम्पलेट डिस्क ट्रैक मूवमेंट एक लीनियर ट्रैक नंबर लाइन ड्रा करें। ट्रैक 0 मैक्सिमम ट्रैक बाउंड्री जैसे कि 199 इनिशियल हेड पोजीशन और सभी रिक्वेस्टेड ट्रैक्स को सॉर्टेड ऑर्डर में मार्क करें। मूविंग डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। चेक करें कि क्या क्वेश्चन में हायर या लोअर ट्रैक नंबर्स की तरफ इनिशियल मूवमेंट स्पेसिफाई किया गया है। ट्रेवर्सल को ट्रेस करें। एल्गोरिदम रूल्स के अकॉर्डिंग हेड पाथ को प्लॉट करें। टोटल ट्रैक मूवमेंट कैलकुलेट करें। हर लीनियर लेग के साथ एब्सोल्यूट ट्रैक डिफरेंसेस को सम करें। टोटल मूवमेंट इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रैक सब नेक्स्ट माइनस ट्रैक सब करंट। मल्टी सेगमेंट मैथ शॉर्टकट्स का यूज करें। मोनोटोनिक स्वीप्स के लिए पॉइंट्स XYZ से पास होते हुए A से B तक एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करने पर टोटल ट्रैक्स मूव्ड भी -A की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है।
आपको इंडिविजुअल इंटरमीडिएट स्टॉप्स को सम करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक, गेट ट्रैप अलर्ट्स, डिस्क शेड्यूलिंग। ट्रैप 1 सी स्कैन वर्सेस सी लुक बाउंड्री स्वीप्स। सी स्कैन एब्सोल्यूट फिजिकल एज ट्रैक 0 और ट्रैक n-1 तक पूरा ट्रैवल करता है। रीसेट जंप डिस्टेंस n-1-1-0 की एब्सोल्यूट वैल्यू है जो n-1 ट्रैक्स के इक्वल होती है। सी लुक आउटरमोस्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक टी मैक्स पर रुकता है और इनरमोस्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक टी मिन पर जंप करता है। रीसेट जंप डिस्टेंस टी मैक्स माइनस टी मिन की एब्सोल्यूट वैल्यू है। सी स्कैन लॉजिक को सी लुक पर इसके अपोजिट अप्लाई करना गेट में सबसे कॉमन पॉइंट ड्रॉप ट्रैप्स में से एक है। सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम स्ट्रेटजी और टाइम एलोकेशन मास्टर मैट्रिक्स। आप एग्जाम के दिन अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चंस के लिए इस टैक्टिकल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। यह डायग्राम गेट एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स आउटलाइन करता है। यह एग्जाम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए टॉपिक्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला ग्रुप, जिसे हाई स्पीड और हाई सर्टेनिटी के रूप में कैटेगराइज किया गया है, उसमें सिस्टम कॉल्स, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशंस, बेसिक सीपीयू मैट्रिक्स और सेमाफोर्स जैसे टॉपिक्स शामिल हैं जिन्हें अंडर 90 सेकंड्स के टारगेट टाइम के साथ पहले टैकल किया जाना चाहिए। दूसरा ग्रुप, जिसे केयरफुल वर्क की जरूरत वाली हाई डेंसिटी के रूप में कैटेगराइज किया गया है, उसमें मल्टी लेवल पेज टेबल्स, मैक्सिमम फाइल साइज कैलकुलेशंस, बैंकर्स एल्गोरिदम और इफेक्टिव एक्सेस टाइम कवर होते हैं जिन्हें 2 से 3 मिनट्स के टारगेट टाइम के साथ सेकंड अप्रोच किया जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक टाइम एलोकेशन रूल्स। फेज 1, फर्स्ट पास, क्विक विंस। आप 1 मार्क के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और सिंपल न्यूमेरिकल्स को टारगेट करें, जैसे कि सिंगल लेवल पेज टेबल लुकअप्स, FCFS गैंट चार्ट्स और स्टैंडर्ड सेमाफोर एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेज। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए आप इन्हें जल्दी कंप्लीट करें। फेज 2, सेकंड पास, कैलकुलेशन हैवी। आप 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स को टारगेट करें, जैसे कि मल्टी लेवल पेजिंग, बैंकर्स सेफ्टी वेरिफिकेशन, आइनोड ज्योमेट्री और TLB या पेज फॉल्ट्स के साथ ही AT। आप एक गहरी सांस लें, अपने स्क्रैच पैड पर यूनिट कन्वर्जेंस को डबल चेक करें और अपने स्टेप बाय स्टेप टेम्पलेट्स को ध्यान से सॉल्व करें। फेज 3, सैनिटी चेकिंग ट्रैप्स, न्यूमेरिकल आंसर्स और NAT क्वेश्चंस को कंफर्म करने से पहले आप इस 4 पॉइंट सैनिटी चेकलिस्ट को गो थ्रू करें। यूनिट्स, यूनिफॉर्मिटी, क्या नैनो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स और मिली सेकंड्स प्रॉपरली कन्वर्टेड हैं। बेस कन्वर्जन, क्या मैंने जरूरत के हिसाब से बाइट्स को बिट्स में या इसके अपोजिट कन्वर्ट किया है। बाउंड्री कंडीशंस, सी स्कैन या सी लुक के लिए क्या मैंने फिजिकल बाउंड्रीज या रिक्वेस्ट बाउंड्रीज को हिट किया। बाइट अलाइनमेंट, क्या मैंने पेज टेबल साइज कंप्यूट करने से पहले PTE बिट साइजेस को बाइट बाउंड्रीज तक राउंड अप किया है। सेक्शन ब्रेक, क्विक लुकअप फार्मूला मास्टर टेबल। आप अपने फाइनल रिवीजन पासेज के दौरान इस टेबल को हैंडी रखें। यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होने वाले की मैथमेटिकल फार्मूलाज को आउटलाइन करती है जो CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, पेजिंग, फाइल सिस्टम्स और डिस्क हार्डवेयर जैसे डोमेन्स में काम आते हैं। CPU शेड्यूलिंग के डोमेन में टर्न अराउंड टाइम या TAT को कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। वेटिंग टाइम या WT को टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट करके डिटरमाइन किया जाता है। डेडलॉक्स के लिए प्रोसेस I और रिसोर्स J के लिए बैंकर्स नीड मैट्रिक्स को प्रोसेस I और रिसोर्स J के लिए मैक्सिमम नीड माइनस प्रोसेस I और रिसोर्स J के लिए करंट एलोकेशन के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। ये इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम डेडलॉक फ्री है, मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड RMIN नंबर ऑफ प्रोसेसेज P मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी R मैक्स -1 + 1 के इक्वल होता है। पेजिंग में पेज टेबल साइज या PTAS इक्वल होता है नंबर ऑफ पेजेस टाइम्स पेज टेबल एंट्री साइज के, जिसे 2 raised to the power of m-n टाइम्स पेज टेबल एंट्री साइज के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। TLB इफेक्टिव एक्सेस टाइम या EAT को हिट रेशियो H टाइम्स द सम ऑफ TLB एक्सेस टाइम एंड मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस द हिट रेशियो टाइम्स द सम ऑफ TLB एक्सेस टाइम एंड के प्लस 1 टाइम्स द मेमोरी एक्सेस टाइम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। डिमांड पेजिंग के लिए इफेक्टिव एक्सेस टाइम विद पेज फॉल्ट्स इक्वल होता है क्वांटिटी 1 माइनस द पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी P टाइम्स द मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस द पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी P टाइम्स द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम के। फाइल सिस्टम्स में आइनोड ब्लॉक पॉइंटर लिमिट K को ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय पॉइंटर साइज के रूप में डिफाइन किया जाता है।
ब्लॉक्स में मैक्सिमम आइनोड कैपेसिटी को नंबर ऑफ डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंटर्स एनडिर प्लस के स्क्वेयर्ड प्लस के क्यूब्ड के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। फाइनली डिस्क हार्डवेयर में एवरेज रोटेशनल डिले को 1/2 60 डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशंस पर मिनट या आरपीएम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, जो सिंप्लीफाई होकर 30 डिवाइडेड बाय आरपीएम इन सेकेंड्स हो जाता है। सेक्शन ब्रेक इन फार्मूलास सॉल्विंग टेम्पलेट्स और ट्रैप अलर्ट्स के आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाने के बाद आप एग्जाम में आने वाले किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब चलिए न्यूमेरिकल फार्मूलास से आगे बढ़ते हैं और आपको इंटरव्यूअर्स के सामने कोर आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को अच्छी तरह समझाने के लिए तैयार करते हैं। पेज पलटिए 12.4 टॉप 20 ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरव्यू क्वेश्चंस डिमिस्टिफाइड पर, जहां आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के क्लियर इंजीनियर ग्रेड आंसर्स मिलेंगे।